दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। जून माह में आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। इस नाम का व्यक्ति ये आपका रिश्तेदार है या कोई दुश्मन? वीडियो में पूरी सच्चाई जानने को मिलेंगे, क्योंकि अब समय वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे के घर पर खाना खाया करते थे, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते थे, अपने आप को पड़ोसी के साथ सुरक्षित समझते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है जहां एक भाई एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने भाई से ही रिश्ता तोड़ देता है। एक औरत अपने कानूनन अधिकारों का इस्तेमाल करके एक मर्द की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कर देती है। कलयुग जैसे जैसे अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, भगवान श्री राम की बातें सच होती नजर आ रही है। प्रभु श्री राम कहते हैं, कलयुग में ऐसा समय आएगा जहां इंसानियत मर जाएगी, परिवार के लोग आपस में खून के प्यासे बन जाएंगे, हर कोई एक दूसरे की तरक्की से जलेगा। कोई इंसान जीवन में कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका पड़ोसी सुखी है तो उसे इस बात की ज्यादा चिंता होगी। और वास्तव में आज प्रभु श्री राम की वो वाणी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि हम अपनी आंखों से ये सारा नजारा देख रहे हैं। ये हम जान रहे हैं कि दुनिया कितनी मतलबी हो चुकी है। जब तक हम छोटे थे, हमारा सपना था कि जल्दी जल्दी हम बड़े हो जाए, ताकि बड़े होने के बाद हमें ना तो स्कूल जाना पड़े और ना ही किसी की डांट सुननी पड़े। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो इंसानियत की ऐसी काली तस्वीर हमें देखने को मिल रही है कि वापस दिल चाहता है हम अपने बचपने में चले जाएं। इसका मतलब जिंदगी में बचपना हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मानव का ये जन्म हमें कष्ट भोगने के लिए ही मिला है। समय समय पर परीक्षाएं होगी, समय समय पर दुश्मनी होगी, समय समय पर सुख भी मिलेगा, लेकिन फिर वापस जीवन में दुख भी आएगा। जब भगवान ने इस दुनिया में जन्म लिया, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, परशुराम हो या अन्य कोई भी अवतार हो, आप उनका पूरा जीवन उठा के देख लो, हर कदम पर, हर स्थिति में उन्हें अलग अलग प्रकार के दुख मिले। वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, जीते हैं पे चुटकी बजाते ही अपने दुख को काट सकते हैं। लेकिन फिर भी वो हमें सिखाने के लिए, हमारे सामने उदाहरण पेश करने के लिए इतनी सारी लीलाएं रच रहे हैं। हमें ये बात समझाने के लिए कि मैं भगवान होकर जब मनुष्य योनि में आता हूं तो मुझे भी धोखा मिलता है, मेरे साथ भी अन्याय होता है, मुझे भी समय समय पर दुख मिलता है। तो तू तो मनुष्य है, तो फिर तू किस कल्पना में जी रहा है? तुम एक बार गांठ बांध लो, जिसे तुम आज अपना कह रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं है। जिस पर तुम आंख मूंद करके विश्वास कर रहे हो, वही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा, तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। जून का यह महीना बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है। हमने मन ही मन बहुत सपने देखे हैं और हमारी इच्छा है जो पिछले महीने में नहीं हुआ वो हम इस जून के महीने में कर रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जो आपके आसपास आपके दुश्मन हैं, क्या वो ऐसा होने देंगे? आप बड़े मासूम हैं, आप बड़े भोले हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत सीधी है, लेकिन वास्तव में ये दुनिया गोल है। और इस गोल दुनिया में जिस पर आप विश्वास करेंगे वहां आपको धोखा जरूर मिलेगा, क्योंकि हर इंसान सबसे पहले खुद का फायदा दिखता है, लेकिन आप दूसरों को साथ लेकर आगे चलने में विश्वास रखते हैं। कभी कभी आपकी यह सोच अच्छी साबित होती है, लेकिन कभी कभी यही दुख का कारण बन जाती है। आपको आज एक ऐसे इंसान का नाम बताएंगे जिससे जून महीने में बचकर रहना, क्योंकि ये आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहता है। हमने जून 2025 के महीने से बहुत उम्मीदें लगाई हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी वो उम्मीदें रंग लाए। तो आपको इस गद्दार को अपने जीवन से दूर करना होगा। गुरुजी की एक एक बात को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं और कोई अपना ही अपने को सही सलाह देता है। यह बात तुम भी मान लो और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो खुशियां पिछले महीने में अधूरी रह गई थीं, वो खुशियां जून के महीने में जरूर बुरी होगी। लेकिन तुम्हें साहस दिखाना होगा, तुम्हें थोड़ा सा समय लगाना होगा। तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी साबित होने वाली है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि भगवान तुम्हें कुछ भी अशुभ होने से पहले संकेत देते हैं। और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए भगवान का वही संकेत है कि तुम इसे अंत तक देख लो। उस दुश्मन के बारे में अच्छी तरह से जान लो, आखिर वो तुम्हें कैसे फंसाने वाला है।
कौन सी तुम्हारी गलती तुम्हारे ऊपर ही हावी होने वाली है? एक एक बात इस वीडियो में विस्तार से होगी। सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से लिखें। आज उनके सर की बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। देखिए, जिंदगी में हमें 2 नियम बनाकर चलने हैं। ये 2 नियम अगर तुम बना लोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी पीछे नहीं हो पाएगा। सबसे पहला नियम तुम्हें यह बनाना है कि जो कुछ भी करना है वो गुप्त तरीके से करना है। वास्तव में आज के जमाने में हर पड़ोसी अपने पड़ोसी के घर में इसलिए झांकता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर इतनी शांति क्यों है, आखिर ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा, जब कोई रिश्तेदार घर में आता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या ये पैसे वाले हुए हैं, क्या इनके पास पैसा आया है। उन्हें घर में नया टीवी दिख जाता है, नया फ्रिज दिख जाता है, नया पलंग दिख जाता है तो वो तुरंत सवाल कर देते हैं कि आखिर इतना माल कहां से आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम अपने रिश्तेदारों से भी डरते हैं, इसलिए अक्सर चीजें छुपा छुपा कर रखते हैं। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि इसी तरह अपने हर काम को भी गुप्त रखो। मान लो तुमने कोई जमीन खरीदी, तुमने कोई घर खरीदा, तुमने कहीं पर भी निवेश किया या कहीं से भी तुम्हारे जीवन में पैसा आया, उसे गुप्त रखो। कई बार मानव का हृदय नहीं मानता और ढिंढोरा पीटे बिना उसे चैन नहीं आता। उसे तो ऐसा लगता है पड़ोसन खुश होगी, रिश्तेदार हमें शाबाशी देंगे, हमसे जलेंगे। तो वास्तव में ये जो जलाने की भावना है, किसी को आहत करने की भावना है, किसी का गरीबी का मजाक उड़ाने की भावना है, ये तुम्हारे लिए ही भारी पड़ सकती है। थोड़ा सा सावधान हो जाओ और अपनी छोटी सोच की जो आदत है कि मैं दिखावा करूं, भले ही जिंदगी में अलग अलग मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान दिखावे की जिंदगी जी रहा है। इस वजह से होता क्या है, पहले उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब दिखावे से और ज्यादा नजर लग जाती है। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, पहला काम तो जीवन में यही करना है कि अपने हर काम को गुप्त रखना है। जो भी तुम करने वाले हो, अगर तुम उस काम में सफल हो गए तो यूं ही तुम्हारे बारे में चारों ओर चर्चा होने लगेंगी। तुम्हें किसी को नहीं बताना है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल, जो हीरा होता है वो खुद से नहीं कहता कि मेरी मूल्य लाखों में है। अगर तुम भी हीरे बन गए तो तुम्हें लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं। इसलिए हीरा बनने की ओर अग्रसर हो जाओ, मेहनत करो, प्रयास करो, इतनी मेहनत करो जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। अब दूसरा काम गुरुजी तुमसे क्या कहना चाहते हैं कि दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उनसे प्रेरणा लो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारा दोस्त आगे निकल जाएगा। ऐसा समय भी आएगा जब परिवार का कोई व्यक्ति तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम उससे पीछे रह जाओगे। ये क्रम चलता रहेगा, कभी तुम आगे निकल जाओगे, कभी कोई और आके निकल जाएगा। सब अपना अपना भाग्य लेकर चलते हैं। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। यानी हमें किस समय क्या लिखेगा और क्या मिलेगा, ये सब कुछ हमारा भाग्य है, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई तुमसे पहले सफल हो जाता है तो तुम्हें उससे झलना नहीं है, तुम्हें उससे प्रेरणा लेनी है। लोग तुम्हारी सफलता से तुमसे जले, ये उनका कर्म है जो उनके लिए दुखदाई साबित होगा। लेकिन तुम्हें अपना कर्म कुछ ऐसा बनाना है कि तुम दूसरों की सफलता देखकर जलो नहीं, बल्कि प्रेम ना लो, और प्रेरणा इस तरह से लेनी है कि आखिर इस इंसान ने क्या रणनीति बनाई होगी कि ये सफल हो गया। आखिर ये दिन में कितने घंटे पढ़ता था, आखिर इसने क्या दिमाग लगाया, क्या इसने टेक्निक अपनाई। इन चीजों को पता करने पर फोकस करो। एक इंसान होता है जो दूसरों की सफलता से सीख लेता है उस चीज की, उसे अपना आदर्श मानता है, पूछता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम भी उससे तुम्हारी तरह सफल हो जाए। और एक दूसरा इंसान होता है जो उस इंसान को देख देख कर जलता है, उसकी सफलता से मुंह फुलाता है, चारों तरफ उसकी बदनामी करता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन होता कुछ नहीं है, वो इंसान तो सफल हो गया, सब उसको ही पूछेंगे। और सब जानते हैं कि जो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता वो दूसरों की बदनामी करने लग जाता है। तो तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जो हमेशा दूसरों की परवाह करे, एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों के हित का सोचे और हमेशा दूसरों की सफलता से जले नहीं बल्कि प्रेरणा ले। अब समय आ चुका है उस गद्दार का नाम बताने का जो जून महीने में तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। अगर आज तुमने यह वीडियो
आधे अधूरे में छोड़ दी तो समझ लेना तुमसे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब भगवान हाथ में आकर के तुम्हारे ज्ञान दे रहे हैं तो तुम अपना हाथ पीछे कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम भगवान को ये कहना चाहते हो कि मैं अपने दम पर सब कुछ कर सकता हूं। आपको इस भ्रम में नहीं देना है। भगवान की बात को मानना है, क्योंकि वो तुम्हें रास्ता दिखाते आए हैं और आज भी तुम्हें दुश्मन से बचाना चाहते हैं। तभी तो ये वीडियो अचानक से तुम्हारे सामने आई है। तुमने YouTube खोला। इस समय YouTube पर लाखों करोड़ों लोग अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे सामने आया। सच में कुछ तो बात होगी। गुरुजी ने बहुत मेहनत करके इस वीडियो का निर्माण किया है और इस वीडियो में तुम्हें जो जानकारी मिलने वाली है वो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, इसलिए उस गद्दार का नाम जान लो। इस वीडियो के अंत में तुम्हें माता बगलामुखी का एक मंत्र मिलने वाला है। बगलामुखी माता तंत्र मंत्र की देवी है। उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है और कहते हैं जो माता की आराधना करता है उसके ऊपर किया गया सारा तंत्र मंत्र कट जाता है, उसके शत्रु बाधा का अंत हो जाता है। लेकिन वो चमत्कारी दिव्य मंत्र क्या है, ये जानने के लिए तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी होगी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय और है तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना। हम डंकी की चोट पर कहते हैं, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, कोई इच्छा अधूरी नहीं रह पाएगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब समय आ चुका है उस गद्दार का नाम बताने का। हम कुल मिलाकर 3 लोगों के नाम तुम्हें बताने वाले हैं और ये 3 ही लोग मिलकर के तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचाने वाले हैं। 2 पुरुष हैं, 1 औरत है। नाम भी बताएंगे, इनके रंग रूप और रिश्ते की भी जानकारी देंगे। तुम्हें बस अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, क्योंकि जब हम किसी अपने का नाम बताएंगे तो आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने अच्छे के लिए उन आंसुओं को पी जाओ और उस गद्दार का नाम जानो और उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दो, क्योंकि हमारे अपने ही जब हमारे लिए जहर बन जाए तो जीवन में जब आगे बढ़ना हो तो उन्हें कुचल कर आगे निकलना ही पड़ता है, और इन लोगों ने भी अब अति कर दी है। जून महीने में तो ये तुम्हारे ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया भी करने वाले हैं। अगर तुमने इनका नाम नहीं जाना तो ये तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इसीलिए समय रहते इस वीडियो का अंत तक देखो। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वो तुम्हारे बहुत करीबी रिश्तेदारी में है। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है, जो तुम्हारे पिताजी के परिवार से है। उसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान रहना अंग्रेजी के डी अक्षर वाले व्यक्ति से। अब गुरुजी चाहे तो तुम्हें इसका पूरा नाम भी बता दे, लेकिन हर इंसान की एक इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। इस तरह से सार्वजनिक तौर पर उसका नाम खराब करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें इशारा देकर समझा रहे हैं, उम्र बताकर समझा रहे हैं, रिश्ता बताकर समझा रहे हैं। अब समझ जाना तुम्हारे हाथ में है डी नाम वाला यह व्यक्ति। चेहरे से ही थोड़ा सा जालिम दिखता है। तुम जब इसे देखोगे तो ऐसा लगेगा ये खुश नहीं है। आखिर ये खुश नहीं है क्यों? क्योंकि ये जमाने के सुखों से जल रहा है। चारों ओर जब देख रहा है इतनी बड़ी बड़ी शादियां हो रही है, इसके घर में नन्ही किलकारी गूंज रही है, उसके व्यापार में इतना बढ़िया मुनाफा हो रहा है, उसे नौकरी में तरक्की मिल गई और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये सोच सोच कर ये इंसान जल रहा है। और तुमने इसके सामने कभी ना कभी अपनी सफलता के, अपने पैसों आटारिए थे कि अपनी उपलब्धियों के ढिंढोरे पीटे हैं, तो मन ही मन ये तुम्हें बहुत बड़ा आदमी मानने लगा है। अब तुम्हें गिराने के लिए तंत्र मंत्र भी करने वाला है। इस महीने में बचकर रहना। इसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। तुम्हारे पिताजी के परिवार से हैं और 100 से 200 किलोमीटर के अंदर ही इनका घर है। इतनी भी बात हम आपको बता रहे हैं। अब आप समझ जाएंगे, इनसे दूर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते। आपको चाहिए कि आप इनसे थोड़ी दूरी बना लो। इनकी ज्यादा बातें ना मानो, इनके साथ बहुत सारा वक्त ना गुजारो। बाकी रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताएंगे। देखिए, आज के दौर में इंसान जितना भरोसा अपनी बीवी पर नहीं करता, उतना भरोसा एक पड़ोसन प्रकट देता है। और पड़ोसन जो जुल्फे बिखेरते हुए किसी व्यक्ति से कुछ कहती है, कुछ मंगाती है, तो वो तुरंत दौड़ा चला आता है। तो ऐसी पड़ोसन का चक्कर ही तुम्हें फंसाने वाला है। एक औरत का नाम बता रहे हैं जो आपके आस पड़ोस में रहती है, लेकिन अक्सर ये आपको कुछ काम बताकर अपना उल्लू सीधा करवा लेती है। आप इसके जाल में फंसते जा रहे हैं।
इसकी सुंदरता में मोहित होते जा रहे हैं। अगर अभी भी वक्त रहते नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। नाम बताने जा रहे हैं उस औरत का जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला आपके आस पड़ोस में रहती है। इनकी उम्र तकरीबन 35 से 37 वर्ष के बीच में है। इनका एक बच्चा भी है जो कि लड़का है। और आपको ये भी बता देते हैं कि आंधी रात को भी आप इनके काम आए हैं और आप इनका सहारा बने हैं। लेकिन अभी अगर आपने इनके साथ नजदीकियां बढ़ाई तो पूरे मोहल्ले के सामने आपकी इज्जत खराब हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये औरत आपका फायदा उठा ले, बाद में ब्लैकमेल करके पैसों के मामले में आपको फंसा दे। जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए थोड़ा सावधान रहना, अपनी वासनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस तरह के संबंध गलत है, और अगर शादी हो गई है तो और भी ज्यादा गलत है। सबसे पहले अपने चरित्र को संभालो, क्योंकि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, मान गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन चरित्र गया तो इंसान का सब कुछ चला गया। इसलिए गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, किसी पराई औरत के चक्कर में मत फंसना जिसका नाम भी अक्सर से शुरू होता है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तीसरा नंबर पर एक और पुरुष का नाम बता रहे हैं जो आपका मित्र हो सकता है। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर साथ में काम करने वाला कर्मचारी हो सकता है, या फिर जो भी इंसान आपके आगे रह रहकर मदद कर रहा है, आपका उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी हर बार आपका गॉडफादर बन रहा है। ये इंसान भी हो सकता है। थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि कोई इंसान हमसे ज्यादा क्यों चिपकेगा, कहीं ना कहीं उसका कोई फायदा है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो यही सोच रहा है कि कब इसे धोखा दूं, कब मेरा काम हो, कब इससे मैं पेट पर लात मारूं। ऐसे इंसान से आपको हद से ज्यादा खतरा बन रहा है। इसका नाम हम आपको बता देते हैं। इसका नाम अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाला जो यह व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में है, सांवला रंग है और इनके पास एक मोटरसाइकिल है, और इसी मोटरसाइकिल पर आपके घर पर इनका आना जाना भी है, और आप इनकी मोटरसाइकिल पर 1-2 बार बैठे भी हैं। इस इंसान से थोड़ा बचकर रहना। इनका पूरा परिवार तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। आपको शक्ल से मासूम लग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो 3 नाम वाले लोगों के बारे में हमने बताया है, उनसे आपको बहुत खतरा बन रहा है। बहुत बचकर रहना। अब समय आ चुका है बगलामुखी माता के उपाय के बारे में बात करने का, चमत्कारिक मंत्र के बारे में बात करने का। तो सबसे पहले उपाय आपको क्या करना है, आपको माता रानी का स्मरण करना है। माता बगलामुखी को पीले रंग के वस्त्र बहुत पसंद है, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी है। देखिए, आप माता बगलामुखी को माता पार्वती के रूप में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि माता बगलामुखी ही माता पार्वती है। तो महादेव के साथ जो उनकी अर्धांगिनी है माता पार्वती, वही माता बगलामुखी है, उनके ही आपको भोग लगाना है। पीले रंग की मिठाई या नारियल का, और साथ ही साथ आपको पीले रंग के फूल भी अर्पित करने हैं, और एक मंत्र बोलना है। इस मंत्र को आप 1 या 108 बार बोल सकते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी देवीय नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी देवीय नमः। ये उपाय करके देखिए, इस मंत्र का जाप करके देखिए, रास्ते की सारी झंझटें दूर हो जाएगी, रास्ते के सारे कांटे अपने आप हट जाएंगे, और आपका जीवन इतना शानदार हो जाएगा, इतना शानदार हो जाएगा कि आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई, हमारी जानकारी पसंद आई, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।